हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल मोहित पांडे क्लासेस पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इन दिनों हम लोग पढ़ रहे हैं त्रिकोणमिति ट्रिग्नोमेट्री। तो इसके लास्ट वाले वीडियो में हम लोगों ने फार्मूला बेस वाले क्वेश्चन, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन किए थे। और अगर आप लोगों ने पहली बार इस वीडियो में आए हैं तो आपको क्या करना है, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी वीडियो के लिंक मिल जाएंगे। ठीक है, अभी तक के हम लोग शायद 10 से 12 वीडियो कर चुके हैं इस त्रिकोणमिति टॉपिक पर। तो आप अगर फर्स्ट वीडियो से देखना शुरू करेंगे तो त्रिकोणमिति तो एकदम आप दीवाने हो जाओगे। ज्यादातर टीचर कहते हैं त्रिकोणमिति बहुत ही हार्ड है। ठीक, तो आप दोबारा कभी अगर कोई आपसे कहेगा तो आप खींच के थप्पड़ मारोगे उसको। कसम है गुरु घंटाल की। अगर आप लोगों ने एक एक वीडियो देख लिया ना मेरा, तो भैया दीवाने हो जाओगे त्रिकोणमिति के। चाहे आप क्लास 10th में हो, 11th में हो, 12th में हो, या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको त्रिकोणमिति सीखना है बढ़िया से, एकदम बेसिक से। तो आप लोग क्या करेंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे और फर्स्ट पार्ट से वीडियो को देखना शुरू करेंगे। उसके बाद में आप जवाब देंगे उसको जिसने आपसे कहा था कि त्रिकोणमिति बहुत ही हार्ड है। एक एक पॉइंट आपको पहले बेसिक पढ़ाया जाता है यहाँ पर, उसके बाद में उससे संबंधित बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको करवाए जाते हैं। ठीक है, और त्रिकोणमिति की एक खासियत यह है कि अगर फॉर्मूला आपको आता है और आप ढेर सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रखे हैं तो त्रिकोणमिति आपके मुट्ठी में है। ये है भैया खासियत त्रिकोणमिति की। तो चलिए, हम फार्मूला बेस वाले क्वेश्चन में क्वेश्चन 10 कर चुके हैं। ठीक, अभी तक हम लोगों ने 10 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। आज क्वेश्चन नंबर 11 की बात करेंगे। ओके, तो चलिए, अगर आप लोग नहीं देखे हैं वीडियो लेकिन फार्मूला अगर आता है आपको त्रिकोणमिति का तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप वीडियो देख सकते हो। चलिए, हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा सिद्ध कीजिए। हमें प्रूव करना है। ठीक, इसमें देखो, ये आपकी है LHS लेफ्ट हैंड साइड, ये है आपकी RHS राइट हैंड साइड। हमें इसको सॉल्व करना है और आंसर में हमें टेन थीटा लाना है। बस ये करना है। अब प्रूविंग वाले क्वेश्चन में तो बहुत बढ़िया बात ये रहती है कि आंसर हमें पहले से ही पता रहता है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे, आंसर हमारा टेन थीटा ही आएगा। ठीक, चलिए तो शुरू करते हैं सॉल्व करना भैया। उससे पहले हम आपको कुछ बता दें बेसिक इसके बारे में कि देखो भैया, टेन थीटा का फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं एक, जिसको हम पढ़ते हैं साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। ठीक, ध्यान दीजिएगा इस पर जब अभी बोलूंगा। ठीक है, अभी देखना काम लगेगा। तो साइन थीटा माइनस 2 कॉस क्यूब थीटा। अब ऊपर देखो कितने पार्ट हैं, 2। एक तो साइन थीटा और एक 2 साइन क्यूब थीटा, और नीचे देखो, नीचे भी कॉस क्यूब थीटा और कॉस थीटा। तो देखो हमें, देखो क्या, अगर क्या करें, ऊपर से अगर साइन थीटा कॉमन ले लें और नीचे से कॉस थीटा कॉमन ले लें तो हमारा काम कुछ बनता हुआ नजर आ रहा है। चलिए, पहले हम काम यही कर रहे हैं कि ऊपर से साइन थीटा को लेंगे कॉमन। कॉमन का मतलब जो दोनों के पास होता है वही होता है कॉमन। अगर यहाँ पे साइन थीटा ना होता, कॉस थीटा होता और यहाँ पे 2 साइन क्यूब थीटा, तब हम कॉमन नहीं ले सकते थे। लेकिन दोनों जगह साइन थीटा मौजूद है, इसलिए हम साइन थीटा कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ से साइन थीटा चला गया, एक ही बार था, वो भी चला गया नानी के घर। तो भैया कितनी बार बचेगा, 1। ठीक, चला गया तो 1 बचता है वहां पे। अब माइनस था तो माइनस, अब 2, अब साइन क्यूब थीटा। अब क्यूब क्या बताता है सर, क्यूब बताता है कि साइन यहाँ पे 3 बार था। कितने बार, 3 बार, और एक बार भैया हमने बाहर कर लिया। तो कितने लोग बचे, 2 लोग बचे भैया। तो हम उसको लिखेंगे क्या, साइन स्क्वायर थीटा, और अपॉन में चलेगा सर, यहाँ पे कॉस थीटा को लेंगे कॉमन, कॉस थीटा को हम ले लिए कॉमन। तो यहां पर क्या बचेगा, यहाँ पे 2 रहेगा, कॉस क्यूब थीटा मतलब 3 बार था और एक बार हमने कॉमन ले लिया, तो बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा। और माइनस में यहाँ एक ही बार था, वो भी चला गया भैया, तो यहाँ पे 1 बचा। अब देखो, अगर आप इस दोनों ब्रैकेट ऊपर नीचे तो दिख रहे हैं ना, ऊपर अगर साइन थीटा का अंदर गुणा करोगे साइन थीटा का 1 में तो साइन थीटा आएगा, माइनस फिर साइन थीटा का इसमें करोगे गुणा तो ये 2 साइन क्यूब थीटा हो जाएगा। पहले जहां से आए हो वहीं फिर पहुंच जाओगे। ठीक है, तो हमने अलग कुछ नया नहीं किया है इसमें, बस इसी को हमने इस तरीके से लिख दिया है, नजरिया बदल दिया है भैया इसका। ठीक है, और लिखा वही है जो पहले था। अब देखो, अब अगर आप ध्यान दें, वो फॉर्मूला मैंने बताया था, टेन थीटा को साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हैं। तो देखो, हमें प्रूव करना है टेन थीटा।
तो हमें देखो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा दिख रहा है, और इस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा को हम टेन थीटा बोल सकते हैं। लेकिन अब ये दो भैया राहु केतु बैठे हुए हैं, तो इनको बिना भगाए हम डायरेक्ट टेन थीटा नहीं लिख सकते। इसलिए अब हमारा उद्देश्य क्या है इस क्वेश्चन में, अब हमारा उद्देश्य है ये दोनों ब्रैकेट को भगाना है यहां से। तो भगाएंगे कैसे, कोई फार्मूला अप्लाई करो उसके लिए। तो देखो हम लोग फार्मूला पढ़े हैं क्या, हम लोग फार्मूला पढ़े हैं एक फार्मूला क्या, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहां से दो फार्मूले और आप लोग को मिले थे, एक साइन के फॉर्म में कि साइन स्क्वायर थीटा अगर चाहिए तो कॉस स्क्वायर थीटा को इधर भेज दो, तो ये 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाता था। और कॉस के फॉर्म में चाहिए तो कॉस स्क्वायर को थीटा को इधर रोको, साइन को इधर भेजो, तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाता था। ये फॉर्मूला आप लोग को मैंने बताया था, ठीक है। तो देखो अब हम करेंगे क्या, हमें ऊपर वाले ब्रैकेट में दिख रहा है साइन स्क्वायर थीटा, तो या तो आप साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या लिख दो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या तो आप नीचे वाले ब्रैकेट में कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा रख दो। हाँ, एक काम मत करना भैया कि दोनों के जगह पे मत रखना, या तो आप साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू रखना और या तो कॉस स्क्वायर थीटा की। आप इसके लिए स्वतंत्र हो भैया, आप स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिक हो, कोई जोर जबरदस्ती नहीं चलेगी, कोई दबाव नहीं है, आप भैया आपकी जो इच्छा। तो हम क्या कर रहे हैं, हम साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा रख रहे हैं। उससे होगा क्या, अभी देखना, बस भैया 1 मिनट का आप टाइम दो भैया। साइन थीटा 1 माइनस 2, ठीक, इसको बड़ा ब्रैकेट बना ले रहे हैं 2, और इसको छोटे ब्रैकेट के अंदर। अब साइन स्क्वायर थीटे की जगह पे हम लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहां पर हम लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये छोटा सा और ये बड़ा सा ब्रैकेट हमारा बंद हो जाएगा, ठीक है। अब देखो भैया गुरु घंटाल, कॉस थीटा तो रहेगा हमारा, और नीचे क्या चल रहा है भैया 2 कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे कुछ मत करना अभी, ये हो गया। अब देखो अब 2 का अंदर करेंगे मल्टीप्लाई, तो देखो होगा क्या, साइन थीटा और 1 माइनस 2 का 1 में करेंगे तो 2, और माइनस हो जाएगा प्लस, और फिर 2 का कॉस स्क्वायर थीटा में तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा ये आपका। और पूरे के अपॉन में क्या चल रहा है, पूरे के अपॉन में चल रहा है कॉस थीटा, और ब्रैकेट में 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और आपका ये -1 चल रहा है। अब देखो अब कुछ दिख रहा है ना आपको, समझ गए भैया। अब तो भैया आपका काम बन चुका है। अब देखो यहाँ पे होगा क्या, अब साइन थीटा और ये ब्रैकेट में देखो ये +1 है, ये -2 है, तो 2 में से जब 1 को करेंगे माइनस तो आपका बचेगा -1। तो आप क्या करो, 2 कॉस स्क्वायर थीटा को पहले लिख लो, -1 को बाद में लिख लो, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और ये क्या बचेगा -1, तो यहाँ पे ये -1 आपका हो गया। और इसके अपॉन में क्या चल रहा है, इसके अपॉन में चल रहा है कॉस थीटा और 2 कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस में 1। अब देखो ये एज इट इज हमने नोट कर दिया। अब देखो भैया ऊपर वाला ब्रैकेट और नीचे वाला ब्रैकेट एक जैसे हो गए कि नहीं, इसके अंदर जो है वही इसके अंदर है, तो भैया अगर सेम हो जाते हैं तो वो हो जाते हैं आपस में बर्बाद, और इनका काम हो गया तमाम। अब भैया अब ऊपर क्या बचा साइन थीटा और नीचे क्या बचा कॉस थीटा, आओ भैया साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, और इसको हम बोलते हैं टेन थीटा, प्यार से बुलाते हैं टेन थीटा। यही है हमारा प्रूफ, ये हुआ आपका प्रूफ, यही है आपका RHS इक्वल टू RHS, राइट हैंड साइड, प्रूफ हुआ। कितना बढ़िया कितना प्यारा सा क्वेश्चन था, और मिनटों में हम लोगों ने इसको बर्बाद कर दिया। तो मैं साइड हो रहा हूं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर एक प्यारा सा क्वेश्चन और आप लोग को कराऊंगा। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, ले लिया, गुड। चलिए एक प्यारा सा क्वेश्चन आप लोग के सामने आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 12, 1 + tan स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 + cot स्क्वायर थीटा, ठीक है। और हमें इसको पुट करना है, सॉरी
इसको हमें इक्वल टेन स्क्वायर थीटा ये दिखाना है, ठीक, सिद्ध करना है, मतलब इसको सॉल्व करना है, ये लाना है। अभी इसके पहले जस्ट हमने किया था एक क्वेश्चन, उसमें टेन थीटा लाना था, लेकिन इसमें टेन स्क्वायर थीटा प्रूव करना है, ठीक। तो उससे पहले भैया फॉर्मूला जान लो, यहाँ पे जो जो यूज होने वाला है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा ये बराबर होता है आपका टेन थीटा के, और इसी का उल्टा कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा ये बराबर होता है कॉट थीटा के, ठीक है। मतलब जहां पे आपको टेन थीटा दिखेगा वहां आप लिख सकते हो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और या जहां साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा दिखे वहां आप लिख सकते हो टेन थीटा, और यही कार्यक्रम होगा आपका कॉट वाले के साथ में, ठीक। अब देखो, अब भैया होगा क्या, अब देखो, अब टेन स्क्वायर थीटा है और कॉट स्क्वायर थीटा है, तो हम करेंगे क्या यहाँ पे, देखो देखो भैया देखो, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो टेन थीटा को हम जानते हैं कि हम लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो टेन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, टेन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। अगर टेन क्यूब थीटा कहीं पे लिखा है तो आप उसको अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो साइन क्यूब थीटा अपॉन कॉस क्यूब थीटा, ठीक है। तो देखो हम इसको क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक। अब इसके अपॉन में कुछ नहीं है 1 के, तो 1 मान लो, मान नहीं लो, होता है भैया, होता है, मानना नहीं है। इसके भी अपॉन में 1 प्लस, अब कॉट के लिए भी वही चीज उल्टा हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा, ठीक। जहां तक क्लियर है। अब देखो 1 और कॉस स्क्वायर थीटा का एलसीएम क्या आएगा आपका, कॉस स्क्वायर थीटा आएगा सर। अब देखो 1 का डिवाइड करोगे कॉस स्क्वायर थीटा में तो कॉस स्क्वायर थीटा ही रहेगा, और कॉस स्क्वायर थीटा का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये भिन्न आप लोग बचपन में पढ़े हैं क्लास 4, 5, 6 में, वही चीज है यहाँ पे। तो प्लस है तो प्लस कर देंगे। अब दूसरी वाली फ्रैक्शन है साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, और इसका डिनोमिनेटर मतलब हर कॉस स्क्वायर थीटा है, तो हर से जब करोगे आप इसके एलसीएम में लघुत्तम क्या, कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा में करोगे डिवाइड तो 1 आएगा, और 1 का मल्टीप्लाई फिर हम उसके न्यूमरेटर मतलब अंश, और अंश है साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा में 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं, वो साइन स्क्वायर थीटा ही रहेगा, ठीक। और भैया पूरे के अपॉन में क्या चलेगा, वही चीज अब नीचे वाले के साथ होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का एलसीएम साइन स्क्वायर थीटा आएगा, और 1 का डिवाइड साइन स्क्वायर थीटा में तो साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा का मल्टीप्लाई 1 में तो साइन स्क्वायर थीटा, और प्लस में साइन स्क्वायर थीटा का डिवाइड साइन स्क्वायर थीटा में 1 आएगा, तो 1 का मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर थीटा में करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब देखो भैया, अब एक फॉर्मूला आपको और मैंने बताया था सर्वसमिका वाले में कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो आप देखो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे 1 पुट कर सकते हो। सर कहोगे कि पहले कॉस स्क्वायर थीटा है साइन स्क्वायर थीटा बाद में है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको पहले इसको बाद में लिख दो, ठीक। तो जहां पे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा है वहां पे हम लिख सकते हैं 1, और 1 के अपॉन में क्या चल रहा है, कॉस स्क्वायर थीटा, और पूरे के अपॉन में देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसकी जगह पे भी हम 1 लिख सकते हैं, ठीक। लिख नहीं सकते हैं भैया, लिखेंगे, और साइन स्क्वायर थीटा इसके अपॉन में चल रहा है, ठीक है। अब देखो, अब ये आपकी क्या है, डिवाइड है, फ्रैक्शन वाली, भिन्न का भाग। आप लोग को मैं याद दिला दूं, देखो जैसे आप लोग ने पढ़ा था 3/2 5/6, इसको कैसे सॉल्व करते थे, 3/2 लिखते थे, और नीचे वाली जो भिन्न रहती थी उसको पलट देते थे और यहाँ पे गुणा का चिन्ह लगा देते थे। 5/6 को क्या लिखते थे, 6/5, ठीक है। वही चीज यहाँ पे होने वाली है, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा था, तो देखो यहाँ पे होगा क्या भैया, बस 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 सबर करिए भैया, सबर। देखो कम हियर 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, मल्टीप्लाई का साइन आएगा, और 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा पलट जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा ऊपर और 1 नीचे, तो
तो ये आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और अपॉन में 1। अब ये आपका क्या बन गया, भिन्न का गुणा बन गया, ऊपर का ऊपर से गुणा, नीचे का नीचे से गुणा। तो साइन स्क्वायर थीटा का 1 से मल्टीप्लाई, तो ये आपका आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा का 1 से, तो ये कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा को हम जानते हैं, क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा, सॉरी टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। और ये क्या है आपका RHS, यही तो है भैया, यही तो हमें प्रूव करना था और प्रूव हो गया भैया। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, बस आपको बेसिक छोटे छोटे फॉर्मूले याद रखने हैं। तो मैं साइड हो रहा हूं भैया, आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, ले लिया। चलिए चलिए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आप लोग के सामने आ चुका है। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ही पूछे जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है सिद्ध कीजिए sin x माइनस साइन वाई अपॉन कॉस एक्स प्लस कॉस वाई इज इक्वल टू 10x माइनस वाई अपॉन 2। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको ये फॉर्मूले आने चाहिए। ठीक है, तो ये फॉर्मूले हम लोग पढ़ चुके हैं। होता क्या है, साइन एक्स प्लस साइन वाई का 2 साइन एक्स प्लस वाई बाई 2 कॉस एक्स माइनस वाई बाई 2। और अगर साइन एक्स माइनस साइन वाई हो जाए तब क्या होगा, जहां पे साइन है वहां पे कॉस पहुंच जाएगा, जहां पे कॉस वहां पे साइन, जहां पे साइन वहां पे कॉस। ठीक, बस साइन और कॉस को एक का क्या करना है, स्थान परिवर्तन करवा देना है बस। ठीक, तो क्या हो जाएगा 2 cos x प्लस वाई बाई 2 साइन x माइनस वाई बाई 2। और cos x प्लस cos y का फॉर्मूला 2 cos x प्लस वाई बाई 2 cos x माइनस वाई बाई 2। और cos x माइनस cos y का फॉर्मूला माइनस 2 sin x प्लस वाई बाई 2 और sin x माइनस वाई बाई x माइनस वाई अपॉन 2। ठीक, तो ये फॉर्मूला यहाँ पर यूज होने वाला है। तो देखो ऊपर आपको कौन सा फॉर्मूला लग रहा है कि यूज कर सकते हैं हम लोग, साइन x माइनस साइन वाई का दूसरा वाला फॉर्मूला। साइन एक्स माइनस साइन वाई का फॉर्मूला होता क्या है, देखो ध्यान से देखिएगा, इसको हम लिख सकते हैं क्या, 2 cos x प्लस वाई बाई 2, 2 cos x प्लस वाई, x प्लस वाई, x प्लस वाई अपॉन में 2। अब साइन x माइनस वाई, एक बार माइनस करना है, x माइनस वाई अपॉन में 2। ठीक है, पूरे के अपॉन में। अब देखो नीचे कौन सा फॉर्मूला यूज होने वाला है, cos x प्लस cos y का फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos x प्लस वाई बाई 2 cos x माइनस वाई बाई 2। ये फॉर्मूला नंबर 3 देखिए, तो 2 cos x प्लस वाई, तो x प्लस वाई अपॉन में 2 और एक बार माइनस कर देना है cos x माइनस वाई बाई 2। तो यहां से ध्यान से देखो, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और कुछ कैंसिल हो रहा है, और क्या कैंसिल होगा सर, ये cos x प्लस वाई बाई 2 और cos x प्लस वाई बाई 2, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। अब ऊपर क्या बचा है, ये दोनों तो कैंसिल हो चुके, ऊपर बचा आपका साइन x माइनस वाई बाई 2 और इसके नीचे क्या बचा है, cos x माइनस वाई बाई 2। ठीक है, अब मुझे एक चीज बताओ, आप एक बात बताओ कि साइन x अपॉन में cos x को आप क्या लिखते हो, आप इसको लिखते हो tan x। ठीक है, तो अब देखो, अब x की जगह पे यहाँ पे x माइनस वाई अपॉन 2, x माइनस वाई अपॉन 2 है। तो अगर इस x के जगह पे x माइनस वाई बाई 2 है, तो हम करेंगे क्या, tan x, तो जो फॉर्मूला जो आएगा फॉर्मूले के अनुसार, तो x की जगह पे क्या हो जाएगा, tan आपका आएगा tan और x माइनस वाई बाई 2। ठीक, अब एंगल तो ही होता है ना साइन x, तो यहाँ पे साइन का एंगल क्या है, x माइनस वाई बाई 2, और तो लिखा तो है साइन अपॉन कॉस के फॉर्म में। अब जैसे साइन का एंगल ये, कॉस का एंगल ये, तो इसका जो आएगा फाइनल रिजल्ट tan, उसका भी एंगल यही रहेगा, तो tan x माइनस वाई बाई 2, और यही तो हमें प्रूव करना था, tan x माइनस वाई बाई 2। तो ये आपका प्रूव हुआ, ये बराबर क्या है आपका RHS प्रूव्ड। ठीक, तो इस तरीके से आपका ये भी क्वेश्चन समाप्त हुआ। अब सेम इसी तरीके का एक क्वेश्चन और आपको करवाऊंगा, फिर मजा आ जाएगा। अगर इसमें कोई डाउट होगा तो वहां पे क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो मैं साइड हो रहा हूं, आप लोग इसका तुरंत स्क्रीनशॉट लीजिएगा और नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए तैयार हो जाइए भैया। सतुआ पिसान बांध लीजिए, ले लिया। चलिए चलिए,
बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। अभी अभी तुरंत हम लोगों ने इसी टाइप का एक क्वेश्चन किया था। जितने फॉर्मूले उसमें यूज हुए थे उतने ही फॉर्मूले यहाँ पर यूज होने वाले हैं। देखो सिद्ध करना है, सिद्ध कीजिए sin 5x प्लस साइन 3x अपॉन कॉस 5x प्लस कॉस 3x इक्वल टू tan 4x। हमें देखिए फॉर्मूला ऊपर कौन सा अप्लाई होगा, साइन x प्लस साइन y का। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि आपको x के रूप में क्या लेकर चलना है, 5x। ठीक, ये है आपका x और ये 3x क्या है आपका, ये है आपका y मान लो। ठीक, और यहाँ पे 5x को आप मानोगे x और 3x को यहाँ पर भी आप मानोगे y। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा बस। अब देखो साइन x प्लस साइन y का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं क्या होता है, इसका फॉर्मूला हम जानते हैं 2 साइन x प्लस वाई, x प्लस वाई। तो x क्या है, x 5x, तो 5x प्लस y क्या है 3x, तो 3x। ठीक, और अपॉन में 2। क्लियर है। अब cos x माइनस वाई, तो x माइनस वाई x क्या है 5x माइनस y क्या है आपका 3x अपॉन में 2। यहां तक क्लियर है। अब पूरे के अपॉन में देखो यहां नीचे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, तो सर यहाँ पे cos x प्लस cos y का फॉर्मूला अप्लाई होगा, फॉर्मूला नंबर 3। ये होता है आपका 2 cos x प्लस वाई, 2 cos x प्लस वाई। एक बार दोनों के एंगल को ऐड कर देना है, एक बार माइनस कर देना है, तो 5x प्लस 3x होगा, 5x प्लस 3x अपॉन में 2। ठीक, अब cos x माइनस वाई, तो x की जगह 5x माइनस y मतलब 3x अपॉन में 2। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा तुरंत भैया, उसमें कोई सेकंडो नहीं लगेगा। अब और क्या कैंसिल होगा सर, और कुछ कैंसिल हो रहा है, cos 5x माइनस 3x अपॉन 2, cos 5x माइनस 3x अपॉन 2। जी बिल्कुल कैंसिल हो रहा है, आपका ये वाला पार्ट भी पूरा कैंसिल हो जाएगा। सेम सेम नहीं दिख रहा है आपको, जी हमको तो दिख रहा है। आप लकड़ी का चश्मा बनवा लो भैया, आपको दिख नहीं रहा है। ठीक है, बढ़ई के यहाँ जाओ, सर बोलो उससे कि हमारे सर बोले हैं कि हमें लकड़ी का चश्मा बना दो, लड़की का नहीं लकड़ी का चश्मा। तो देखो ऊपर, अब साइन, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, साइन 5x प्लस 3x कितना होगा 8x। अब इसको हम यहाँ पर देखो आपको करवा दे रहे हैं, यहाँ पे डायरेक्ट यूज कर देंगे। लिखा हुआ है 5x प्लस 3x अपॉन में 2, तो 5x और 3x ये हो जाएगा आपका 8x अपॉन 2। इसको लिखेंगे क्या, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, तो 4x अपॉन 1 बोले तो 4x। ठीक, तो इतने की जगह पे 5x प्लस 3x अपॉन 2 की जगह पे क्या लिखेंगे हम लोग डायरेक्ट 4x। तो ये आपका साइन 4x अपॉन में cos और 5x प्लस 3x अपॉन 2 यही चीज तो है, तो इसको भी सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 4x। अब हम लोग जानते हैं कि साइन x अपॉन कॉस x इज इक्वल टू टेन x होता है, तो यहाँ पे x का एंगल हमारा 4x है, तो टेन 4x हो जाएगा। उसमें कौन सी बड़ी बात है सर, तो ये आपका आ जाएगा टेन 4x और ये आपका क्या है RHS। यही तो हमें प्रूव करना था सर। तो ये भी क्वेश्चन आपका मिनटों में हो गया, कितना आसान था। बस फार्मूला आपको लर्न होना चाहिए और तो कुछ नहीं रखा है इसमें। तो मैं साइड हो रहा हूं भैया, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, ले लिया। चलिए तो फ्रेंड्स आज हम यहीं पर समाप्त करते हैं ये वीडियो। आज 4 क्वेश्चन हम लोगों ने बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन किए हैं और ये क्वेश्चन आप लोग स्वयं भी जरूर कीजिएगा। ठीक है, मैंने तो करवाया है, एक बार आप लोग स्वयं ट्राई कीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं एक एक बार क्वेश्चन ये लोग आ चुके हैं किसी न किसी पेपर में। ठीक है, मैं पेपर वाले क्वेश्चन आपके सामने लेकर आ रहा हूं। क्लास 10th 11 12 या किसी कंपटीशन के एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए सारे क्वेश्चन आपके सामने ये दिख रहे हैं, हल्के में मत लेना भैया। ठीक है, तो अब अगर हम लोग और अधिक क्वेश्चन करेंगे इस वीडियो में तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, आप भी बोर होने लगोगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग और अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे। आज का वीडियो बस यहीं तक था। तो अगर पहली बार चैनल पर आए हो तो भैया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को ऑन करके ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचते रहेंगे। ठीक, तो मिलेंगे एक नए वीडियो में। बाय बाय, सी यू।